नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीवी कोचिंग में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक चीज से त्रिकोणमिति हाई स्कूल का और फर्स्ट ईयर का भी हो सकता है, इसमें और भी कंपटीशन का आप लोग देख सकते हैं। आइए त्रिकोणमिति जानते हैं कि होता क्या है। देखिए त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टेग्नामेट्री। टेग्नामेट्री का अर्थ ये होता है कि ये देखिए त्रि के मतलब क्या होता है? TRI ट्री मतलब त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और GON गन गन को मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बना है? टेग्नामेट्री बना है। अब टेग्नामेट्री का मतलब हिंदी में जो कहते हैं त्रिकोणमिति को भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि त्रि का मतलब तीन हो गया, कोण के मतलब तीन कोण के लिए, और मिति का मतलब माप। तो अगर सपोज डेट मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर नीचे हो, अगर कोई भवन को देख रहा हो, तो अगर उससे देखने के लिए इसके शीर्ष पे देखेगा, तो यहां से अगर ये शीर्ष पे देखता है, सपोज डेट अगर यहां से देखता है, तो मान के चलिए यहां से एंगल बनेगा इसका। अगर यहां से एंगल बनता है तो मानते हैं इसे A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C। अगर यहां से इसको देख रहा है तो ठीक इसके सामने वाला ये बनता है मेरे दोस्तों, क्या बनता है? लंब। और ठीक इसके नीचे वाला जो ये नीचे का भूमि है, जमीन है, जो कुछ भी हो, अगर यहाँ पे देखे तो ये क्या बनाता है? उसका आधार। क्या बनाता है? आधार। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर सपोर्ट दोस्तों, अगर मान के चलिए नीचे से देखे हैं, अगर कोई व्यक्ति भवन के ऊपर चढ़ा हो, इस भवन पे चढ़ के कहीं यहाँ तक के बिंदु को देख रहा है, तो यहाँ से देखेगा तो इसका एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। मतलब हमारा C बिंदु पे C से देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठ के यहाँ पे देख रहा है वस्तु, तो अगर एंगल इसका यहाँ बनता है तो इसे B, इसे A मान लेते हैं। तो ये तो मेरा क्या बनना भैया? 90 अंश। देख रहे हैं कि 90 अंश बन रहा है, क्योंकि सीधे ही मार्ग पे जब भी बनता है तो हमारा क्या बनता है? 90 अंश। तो इसके ठीक सामने वाला ये भुजा क्या बनता है? मेरा क्या बनेगा भैया? लंब। और ये क्या बनेगा? आधार। और ये बनाएगा क्या? कर्ण। तो देख रहे हैं कि एंगल, अगर मैं इस एंगल को ले रहा हूं तो लंब मेरा ये बन रहा है, अगर इस एंगल को ले रहा हूं तो लंब ये बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये लंब और आधार में क्या है? चेंजिंग है, लेकिन मेरा कर्ण वाला भुजा चेंजिंग नहीं होता। इतना कॉन्सेप्ट कीजिए। आइए हम इसका अनुपात जानते हैं कि कितने अनुपात होते हैं। इसके 6 अनुपात होते हैं, जिसमें 3 आपको ज्यादा इंपोर्टेंट है, 3 का उल्टा 3 होते हैं। तो पहले देखिए अगर साइन अगर मान के चलिए इस एंगल में ले रहे हैं, अगर इससे ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे? साइन ए। भैया ये कोण ले रहा है तो साइन ए, एक होता है कास ए, और टेन ए। इसका उल्टा दोस्तों, इसका उल्टा होता है कोसेक ए, इसका उल्टा होता है सेक ए, इसका उल्टा होता है काट ए। ठीक। तो अब देख लीजिए भैया, जब भी लंब का जिक्र करें तो साइन लेंगे, और आधार का जिक्र करें तो हम कास का लेंगे। अगर दोनों लंब और आधार में ही चले तो हम उस समय क्या लेंगे भैया? टेन लेंगे। तो अब देखिए ये क्या होता है कि अगर ये साइन है तो क्या लिख सकते हैं? लंब बटा भैया क्या लेंगे? कर्ण। लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण को हम लिख सकते हैं क्या? BC बटे क्या लिख सकते हैं? AB, क्योंकि AB आधार है और BC हमारा क्या है? लंब है। अब इसमें आधार का हमने जिक्र किया, आधार और कर्ण का, तो आधार और कर्ण का क्या बनेगा? AB बटा AC। कर्ण हमारा क्या बना? AC। एक मिनट, ये बनेगा भैया AC। सॉरी दोस्तों। अब ये देख लीजिए, अब इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूल गए हम थोड़ा सा, आधार बटा लिख सकते हैं का कर्ण। इसको लिखेंगे लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार, तो इसको लिख सकते हैं का BC बटे AB। अब ठीक इसका उल्टा होता है दोस्तों। इसका उल्टा कैसे होता है देखिए, मैं बता देता हूं।
कि साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, या कोसेक ए बराबर 1 साइन ए। ठीक इसी प्रकार इसको कास ए बराबर 1 सेक ए, या सेक ए बराबर 1 कास ए। और फिर ये टेन ए बराबर 1 काट ए, या काट ए बराबर 1/10 है। ठीक, ये चीज आपको बेसिक चीज है कि मतलब इसका उल्टा होता है, तो जाहिर सी बात है भैया जब ये उल्टा होते हैं तो हम इसको भी उल्टा कर सकते हैं। तो इनको क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब लिखेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, AC बटा BC। अब इनको क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, इनको लिख सकते हैं, इनको पलट देंगे तो AC बटा AB। अब इनको पलट देंगे भैया, इनको पलटेंगे तो क्या बनेंगे, आधार बटा लंब, इनको लिख सकते हैं AB बटा BC। ये रहा दोस्तों इसका मतलब इस एंगल से हमने निकाल लिया। अब पुनः इसी एंगल से हम इसको भी लिख सकते हैं। अगर मैं C लूं तो जहां जहां A है वहां वहां हम क्या कर सकते हैं, C रख सकते हैं, और सब में C रख सकते हैं। चाहे इस एंगल का जिक्र करें तो मेरा लंब ये बनेगा, अगर आधार ये बनेगा। अगर मैं इस एंगल को जिक्र करें तो लंब ये बनेगा, आधार ये बनेगा। आइए दोस्तों और हम लोग बेसिक चीज में चलते हैं थोड़ा सा, और आज हम लोग सरल संख्या कर लेते हैं। इसे नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत ही आगे चल के पूरा इसी पे लगना है। आइए अब थोड़ा दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं एक बहुत ही एकदम इसका कहा जाता है जान, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भी जब भी लागू होते हैं ये समकोण त्रिभुज पे ही लागू होते हैं। दोस्तों जब भी लागू होंगे तो किस पे लागू होंगे, समकोण त्रिभुज पे। किस पे लागू होंगे, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं इसे A, इसे मान लिए B, इसे मान लिए C, हम इसे मान लेते हैं कुछ क्या है मेरा थीटा मान लेते हैं भैया, इसी को थीटा मान लिए। अब थीटा मान लिए तो भैया थीटा, अब C की जगह क्या रखेंगे, थीटा रख देंगे। समकोण त्रिभुज ABC में अब देख लीजिए दोस्तों, ये कहते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि इनके भुजा का वर्ग और इनके भुजा के वर्ग के दोनों वर्गों के मतलब इन दोनों का योग इनके वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जान रहे हैं दोस्तों ये क्या है मेरा लंब, ये मेरा क्या है आधार, और ये मेरा क्या है कर्ण, क्योंकि अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम इसे थीटा माने इसलिए ये मेरा लंब है, अगर मैं इसे थीटा मानता तो ये मेरा लंब होता। तो अब देख लीजिए ये कहते हैं क्या है, पहले लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके वर्ग के होते हैं, कर्ण के वर्ग के बराबर होते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर किसके वर्ग के बराबर होंगे, AC के वर्ग। अब ये दोस्तों देखिए ये मेरा हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय। अब सपोज दैट मान के चलिए, अब हम लोग यहीं से सवाल थोड़ा लगाते हैं। मान के चलिए अगर कोई अब निकालना हो कि अगर ये मान के ये आप लोग जानेंगे लंब और आधार कौन है, तो मान के चलिए अगर किसी में कि अगर इसका मान दे दिया हो, मान के चलिए हम इसका मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4।
अब अगर ये 3 और 4 दे दिया हो, अगर इसका मान पूछे तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो निकालेंगे कैसे दोस्तों, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो अभी अगर मान के चलिए, आइए हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब के वर्ग, आधार के वर्ग और कर्ण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसका दे दिया, इसको निकालना है तो हम इसमें रखते हैं। तो लंब दे दिया है 4, 4 का वर्ग, और प्लस आधार दे दिया है 3, 3 का वर्ग, और कर्ण की क्या करना है, मुझे निकालना है। तो जब कर्ण का निकालना है तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, AC क्या होगा, स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मतलब 25, ये हो जाएगा AC का वर्ग के स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इधर वर्ग है तो इधर जब आता है तो रूट में आ जाता है, तो 25 ये हो गया AC। तो अब ये निकालने के लिए 2 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसे, अगर या तो हम जानते हैं कि ये 5 का कितना है, वर्ग है, क्योंकि वर्ग को जब निकालने के लिए मुझे चाहिए 5 गुणे 5, हम जानते हैं कि ये अंडर रूट में 25 होगा। तो जब जोड़ा बन जाता है तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है। ये निकल जाएगा 5 प्लस माइनस में AC, तो AC का मान आ गया 5। इसी प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय से सारे के सारे हम निकाल सकते हैं। अगर इसका दिया हो और इसका दिया हो तो इसको निकालना है तभी निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हो तभी ये निकाल सकते हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इसी में कह दे कि अगर ये दे दिया हो और कहे कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सभी त्रिकोणमिति अनुपात हम जानते हैं, पहले आपको याद करने के लिए एक ट्रिक्स पहले लिख देते हैं। साइन थीटा, अगर इसे थीटा का मान लें, थीटा है ये, साइन थीटा निकालना हो, कास थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये निकालना हो मुझे, तो कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं, एक आप लोगों को ट्रिक्स देते हैं कि यल बट्टे के ये लाल बट्टे काका, यल से ये होते हैं साइन थीटा, ये से अगर ऊपर से लेंगे तो कास थीटा, ये इससे हो जाते हैं टैन थीटा। अगर इसको नीचे से लें तो जब नीचे से लेंगे ये मेरा हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, ये हो जाएगा मेरा क्या, काट थीटा। इससे हम आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, अगर ये आप लोग को जब भूल जाते हैं तो ये ट्रिक्स याद कीजिए, आप लोग को बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब क्या है, ये है मेरा 4 है, और कर्ण क्या दिया है, तो लिखेंगे 4/5। अब इसी प्रकार इसमें आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण मतलब आधार बटा क्या बनेगा, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या दिया है, 3/5। अब टेन थीटा का लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार ये क्या हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, ये लंब बटा आधार 4/3। अब इन्हीं को क्या करना भैया, पलट देना है, क्योंकि हम आगे आपको बता चुके हैं कि इन तीनों का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब उल्टा करेंगे तो हम जानते हैं इसमें से, अब इधर से लेंगे कर्ण बटा लंब, तो जब कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब ये पलट जाएगा मान, तो लिख सकते हैं 5/4। अब इसको भी लिख सकते हैं क्या, कर्ण बटा आधार, क्योंकि यहां से कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 5/3। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसी को पलट देंगे 3/4। इसी प्रकार सभी जितना भी अगर दे मान हम उससे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के और पुनः से क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे। आइए हम लोग आज सर्व संख्या पढ़ते हैं।
सर्व संख्या, सर्व संख्याएं। अब देखिए सर्व संख्या 3 होते हैं। 3, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को तीसरा होता है, इसको थोड़ा हम और भी स्टेप बना सकते हैं, या कर देते हैं। देखिए यहाँ से कि इसे अगर निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो हम रख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कास स्क्वायर का निकालना हो कास स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी इसी तरह बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 लिख सकते हैं। ठीक। और तीसरा जो है, तीसरा जो मेरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको भी लिख सकते हैं, अब इसको भी लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए कोसेक केवल निकालना हो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब अगर काट निकालना हो काट स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब इन तीनों को, इसको और इसको और इसको हम लोग क्या करें, प्रूफ करेंगे कि कैसे इतना आता है। ठीक। हम अब देखिए प्रूफ करते हैं, नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आप लोगों को लाभदायक है, क्योंकि ये आगे चलेंगे तो सब लगेगा। इसी पे सवाल बहुत काफ़ी लगता है। देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो देखिए अब कैसे प्रूफ करना है। तो जब भी हम इसे प्रूफ करेंगे तो एक समकोण ही त्रिभुज पे ही क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये मेरा समकोण बना, हम इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ये मेरा बना थीटा। हम इसे थीटा मानते हो तो ठीक सामने वाला ये बनेगा क्या, लंब। ये बनेगा मेरा क्या, आधार। और ये बनेगा क्या, काट। क्योंकि अगर इसे थीटा मानते तो ये लंब बनता, ये आधार बन जाता, तो हम इसे थीटा माने हैं। अब देख लीजिए, जब भी इसे प्रूव करेंगे तो हम किसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक, चलिए लिख सकते हैं, लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होते हैं, कण के वर्ग के बराबर होते हैं, मतलब AC का वर्ग। अब देख लीजिए दोस्तों, अगर आपको कहीं ये साइन है, साइन को हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कोण। अगर लंब बटा कोण में कहीं मान मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे रख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करें, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अब इस तरह ना लिख के क्या करते हैं, एक ही पे दोनों बार को लिख देते हैं, AB बटा AC का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं BC बटा AC का वर्ग बराबर AC बटा AC का वर्ग। अब देख लीजिए, हम जानते हैं कि लंब बटे कोण, लंब बटे कोण क्या होता है मेरा, साइन थीटा, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे। यहाँ पे लिख सकते हैं का साइन थीटा का वर्ग, प्लस इसे अगर आधार बटे कोण हो तो क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर, कास थीटा का वर्ग, इसको कटेगा तो 1 का वर्ग। जब हम लिख सकते हैं इसे का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर है। ये रहा मेरा प्रूफ।
ठीक। अब इसी प्रकार मैं इसी से ही क्या करेंगे, पूरा तीनों समीकरण प्रूव कर देंगे। अब देख लीजिए दूसरा, अब दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 8, इसे प्रूव करना है। अब मुझे क्या चाहिए भैया, कहीं आधार बटा कण चाहिए, मुझे आधार बटा कण चाहिए, तो हम क्या करें, BC स्क्वायर से क्या करें, दोनों पक्षों में भाग दे दें। तो लिख सकते हैं AB बटा BC का वर्ग प्लस BC बटा BC का वर्ग बराबर AC बटा BC का वर्ग। अब देखिए ये हम जानते हैं कि लंब बटा आधार क्या होता है मेरा, tan थीटा का वर्ग, ये कटेगा तो 1 का वर्ग, कण बटा आधार, कण बटा आधार मेरा क्या होता है, सेक थीटा का वर्ग। अब इसे हम आसानी से लिख सकते हैं का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या करके लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रहा आपका प्रूफ दूसरा वाला। अब देख लीजिए तीसरा, तीसरा को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तीसरा में क्या करना है, ये तीसरा का क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें क्या करना, ए बी से भाग देना है। ए बी से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको चाहिए का कण बटे लंब, तो कण बटे लंब चाहिए, तो कहीं कण बटे इसमें नहीं आएगा, इसलिए कण यहाँ पे है, तो हम लंब से भाग दे दें तो मेरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ए बी बटा ए बी का वर्ग प्लस बी सी बटा ए बी का वर्ग बराबर ए सी बटा ए बी का वर्ग। अब हम जानते हैं ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, प्लस में ये आधार बटा लंब, आधार बटा जब लंब करते हैं तो टेन का उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे, काट का वर्ग, अब प्लस अगर कहीं कण बटा लंब का वर्ग जिक्र किया हो तो क्या लिखेंगे, कोसेक का वर्ग। अब जब इसे लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, या करके लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेरा तीनों सर्वसम का प्रूफ हो गया। अब दोस्तों हम अगला वाला में जो अगला बनाएंगे, हम प्रश्नावली 1 से शुरू करेंगे, और बेसिक चीज़ आपने पढ़ा दिया, जो पहले प्रश्नावली में है आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।